विश्राम किए कथा प्रारंभ कर रहे हैं। सोपान के दृष्टि से सप्तम सोपान है। सोपान माने सीढ़ी, सोपान माने सीढ़ी। यही मह रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। श्रीमद् रामचरितमानस जी में 7 सोपान है, 7 सीढ़ी है, जो भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए यह मार्ग है। उत्तरकांड। हम लोग प्रत्येक कांड के प्रारंभ में इस बात को स्पष्ट रूप से समझते आ रहे हैं कि बाल कांड में भगवान श्री राम जी के बाल चरित की प्रधानता है। अयोध्या कांड में अयोध्या संबंधित राज्य की कथा है। अरण्य कांड में वन संबंधित कथा है। किष्किंधा कांड में किष्किंधा जो वानरों की राजधानी है उससे संबंधित कथा है। सुंदर कांड में सुंदर नाम के जो शिखर है जिस पर अशोक वाटिका थी उससे संबंधित कथा है। लंका कांड में लंका नाम के नगर से संबंधित कथा है। अब बारी है उत्तरकांड की। उत्तरकांड का मतलब यह है कि भगवान श्री राघवेंद्र के राज्य तिलकोत्सव उपरांत, भगवान श्री राघवेंद्र के तिलकोत्सव उपरांत जो राज्य संबंधित कथा है वह इस कांड में प्रस्तुत की गई है। तो राज्य तिलकोत्सव के पूर्व की कथा इस श्रीमद् रामचरितमानस में पूर्वार्ध है, पूर्व पक्ष है, पूर्व की कथा है। और राज्य तिलकोत्सवोपरांत की जो कथा है वह उत्तरार्ध है, उत्तर चरित है। विमान लंका से उत्तर दिशा की ओर उड़ा है। उत्तर दिशि ही विमान चलायो, मनमह विप्र चरण सिर नायो। उत्तर दिशि ही विमान चलायो। इसीलिए उत्तरकांड की कथा गोस्वामी जी प्रस्तुत कर रहे हैं। उत्तरकांड नाम रखा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज सभी कांडों के मंगलाचरण में मगन गण का ही प्रयोग किए हैं। यह पिंगल शास्त्र का विषय है। जो पिंगल शास्त्र के ज्ञाता होते हैं उनको ही मालूम होता है कि काव्य की रचना में किस गण के प्रयोग करने से काव्य का स्वरूप कैसा बनता है। और हम लोग बालकांड के प्रारंभ में इस संदर्भ में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सभी कांडों के प्रारंभ में मगन गण का ही प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है। और इस गण के देवता हैं पृथ्वी। फल है श्री का विस्तार होना। यह गण श्री को विस्तार करता है, जस को विस्तार करता है। के कंठाभनीलम
सुरवर बिलसद विप्रपादाब्ज चिह्नम शोभाढ्यम पीतवस्त्रम सरसिज नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणौ नाराच चापम कपिनिकरजुतम बंधुना सेव्यमानम नौमीड्यम जानकीशम रघुबर मनीषम पुष्पकारूढ़ रामम पुष्पकारूढ़ रामम। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राघवेंद्र को पुष्पक विमान पर आरूढ़ जो छवि है उस छवि को ध्यान में रखते हुए, उस स्वरूप को ध्यान करते हुए उत्तरकांड के प्रथम श्लोक में मंगलाचरण कर रहे हैं, श्री राम जी को वंदन प्रणाम कर रहे हैं। केकी कंठा भनीलम, केकी माने मयूर, कंठ आभ नीलम, तो मयूर के कंठ की आभा के समान नीलम माने श्याम रंग है। मयूर के कंठ की आभा के समान श्री राम जी का श्याम रंग है। केकी कंठा भनीलम। सुरवर, सुरवर माने देवताओं में श्रेष्ठ हैं। सुरवर माने देवताओं में श्रेष्ठ हैं। विलसद विप्र पादाब्ज चिन्हम, विप्र पादाब्ज चिन्हम विलसद। विप्र ब्राह्मण श्रेष्ठ श्री भृगु जी महाराज के पद माने चरण, अब्ज माने कमल के चिन्ह विलसद माने सुशोभित हैं। आनंद कंद भगवान श्री राघवेंद्र के वक्षस्थल पर विप्र श्रेष्ठ श्री भृगु जी महाराज के पद कमल के चिन्ह विलसद माने सुशोभित हैं। शोभाढ्यम, शोभाढ्यम का अर्थ हुआ, अध्यम माने युक्त, शोभा से युक्त हैं, शोभा से संपन्न है। शोभाढ्यम। पीत वस्त्रम, पीत वस्त्र माने पीतांबर धारण किए हुए हैं। वैसे भगवान के अनेक नामों में से एक पीतांबर उनका नाम भी है। यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है पीत वस्त्रम, पीले रंग के वस्त्र धारण किए हैं। बहुत संभव है यह पीले रंग का बलकल वस्त्र है, क्योंकि अभी पीताम्बरी धारण श्री राम जी नहीं किए हैं, इसलिए ऐसा समझना चाहिए कि पीले रंग का बलकल वस्त्र धारण किए हैं। सरसिज नयनम, सरसिज नयनम का अर्थ है कमल के समान नेत्र हैं। सरसिज नयनम। सर्वदा सुप्रसन्नम, सर्वदा माने हमेशा, सर्वदा माने हमेशा, और सर्वदा का दूसरा अर्थ होता है सर्वदा,
सब कुछ देने वाले। सर्वदा माने हमेशा, और सर्वदा माने सब कुछ देने वाले। तो पहले अर्थ को ध्यान में रखते हुए, सर्वदा माने हमेशा, सुप्रसन्नम, सु अर्थात अतिशय, विशेष रूप से, प्रसन्नम माने प्रसन्न है। श्री राम जी पुष्पक विमान पर अतिशय प्रसन्न मुद्रा में विराजित हैं। वैसे श्री राम जी सदैव प्रसन्न ही रहते हैं। प्रसन्न मुद्रा में ही भक्तों को दिखाई देते हैं, आलोकित होते हैं। तो मानसकार ने कहा कि सर्वदा सुप्रसन्नम। पाणो नाराच चापम कपिनिकरजुतम बंधुना सेव्यमानम। पाणव माने दोनों हाथ, पाणव माने दोनों हाथों में। नाराच चापम, नाराच माने बाण, चापम माने धनुष लिए हुए हैं। मतलब दाहिने हाथ में बाण लिए हुए हैं और बाईं हाथ में धनुष। दाहिनी हाथ में बाण, बाईं हाथ में धनुष। तो पाणव नाराच चापम, पाणव का अर्थ दोनों हाथ में। पाणी माने एक हाथ, पाणव माने दोनों हाथ। नाराज, बाण का ही नाम नाराज है। एक नाम उसका सर है, दूसरा नाम नाराज है। जो साधारण बाण होता है जिसको सर कहते हैं, उसमें 4 पंख लगे हुए होते हैं, और जिसको नाराज कहते हैं उसमें 5 पंख लगे हुए होते हैं। इसीलिए इसको नाराज कहते हैं। तो श्री राम जी दाहिने हाथ में बाण लिए हैं, बाएं हाथ में धनुष, बहुत सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। कपि निकर युतम, कपि निकर युतम माने वानर समूह से युक्त हैं, वानरों से घिरे हुए हैं। पुष्पक विमान पर आप कहीं से भी दृष्टिपात करेंगे, सब जगह वानर ही वानर दिख रहे हैं, वानर ही भरे हुए हैं। क्योंकि श्री राम जी सबको विमान पर बैठा लिए हैं। कपि निकर युतम। एक बड़ा सुंदर संकेत है कि जो वानर चंचल होते हैं, जो स्थिर नहीं रहते, उन सबको अपने अधीनस्थ किए हैं, सब विमान पर बैठे हैं। बंधुना सेव्यमानम, बंधुना सेव्यमानम, बंधुना माने भाई से, सेव्यमानम माने सेवित हैं। अनुज से, भाई से सदैव सुसेवित हैं, भाई इनकी सेवा करते हैं। नौमीड्यम, नौमी का अर्थ होता है नमस्कार। इडियम माने अस्तुत्य, इडियम माने अस्तुत्य, स्तुति के योग्य, वंदन प्रणाम के योग्य, उनको इडियम कहते हैं। जानकीसम, जानकीसम माने श्री जानकी जी के ईश, श्री सीता जी के पति, श्री सीता कांत, जानकीसम। रघुवरम, रघुवरम माने रघुवंशियों में श्रेष्ठ, रघुवरम माने रघुवंशियों में श्रेष्ठ। अनिशम माने निरंतर, निरंतर, अनिशम माने निरंतर, सदैव शाश्वत।
पुष्पकारूढ़, पुष्पक विमान पर आरूढ़ माने चढ़े हुए, पुष्पक विमान पर आरूढ़ माने चढ़े हुए, विमान पर विराजित रामम श्री राम जी को अनिशम नौमी, अनिशम माने निरंतर शाश्वत, मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। श्री राम जी कैसे हैं? तो कहा मयूर के कंठ की आभा के समान सुंदर श्याम रंग है, देवताओं में श्रेष्ठ हैं। उनके वक्ष स्थल पर श्री भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह विराजित हैं, शोभा से युक्त हैं, पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, कमल के समान नेत्र हैं, प्रफुल्लित खिला हुआ सुंदर कमल के समान नेत्र हैं, सदैव प्रसन्न रहने वाले हैं, कभी उदास नहीं होते, कभी मुरझाते नहीं, सदैव खुश रहते हैं। दोनों हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, मानो कह रहे हैं भक्तों डरना मत, जब भी आवश्यकता हो पुकारना, मैं तुरंत पहुंचूंगा। और ऐसा नहीं कि तुम पुकारो और हम अपना अस्त्र शस्त्र ढूंढे, सो नहीं, हम धनुष बाण हमेशा हाथ में लिए रहते हैं, जैसे याद करोगे वैसे मैं आऊंगा, तुरंत सुरक्षा करूंगा। और वानर समूह से सुसेवित हैं, भैया लक्ष्मण जी से सुसेवित हैं, श्री किशोरी जी श्री सीता जी के पति हैं, स्तुति के योग्य हैं, पुष्पक विमान पर आरूढ़ हैं। ऐसे रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी को अनिशम माने निरंतर शाश्वत सदा, नौमी माने मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर अभूतपूर्व इस शोभा को गोस्वामी जी दर्शन कर रहे हैं। मयूर का पूरा शरीर श्याम नहीं होता है, इसीलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि केकी कंठा भनीलम। वैसे श्याम रंग सुंदर नहीं माना जाता है। कह दो कि अमुक श्याम रंग का है तो इसका मतलब हो गया वो काला है। यदि कहो कि अमुक श्याम है तो कहते काला है, श्याम है, काले हैं। मानसकार इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि काला मत कहना। मयूर के कंठ की आभा को, कांति को देखे हो ना, मयूर के कंठ में जो श्यामता होती है उसी रंग पर श्री राम जी का श्याम रंग है। श्याम रंग का कमल भी होता है, श्याम रंग की मणि भी होती है, लेकिन वो जड़ है। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, ये सब जड़ है। चाहे आप कमल को देखिए, नीलमणि को देखिए, नील कमल को देखिए, नील नीरधर को देखिए, तो देखने वाले को ही सुख प्राप्त होता है। देखने वाले को सुख प्राप्त होता है, उसको स्वयं को सुख नहीं मिलता, क्योंकि खुद जड़ है वो, उसको क्या सुख मिलेगा। लेकिन मयूर में जो श्यामता है उससे औरों को सुख तो मिलता ही है, साथ साथ मयूर को भी आनंद प्राप्त होता है। मयूर बहुत ऊंचा नहीं उड़ता है, बहुत ऊपर नहीं उड़ता है। मानो गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं कि श्री राम जी का विमान बहुत ऊपर नहीं है,
बहुत ऊंचा नहीं है, ये संकेत है। के की कंठ दुति श्यामल अंगा तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा। तो के की कंठा भनीलम सुरवर विलसद। सुरवर माने देवताओं में श्रेष्ठ हैं। विलसद विप्र पादाब्ज चिन्हम। हमारे श्री राघवेंद्र सरकार ब्राह्मण्य हैं। श्री राम जी श्री भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह को अपने हृदय पर धारण करके यह संकेत करते हैं कि भक्तों देखो, मेरी ओर देखो, मेरे वक्षस्थल पर देखो कि मुझे ब्राह्मण कितना प्रिय है। जीवन में उत्कर्ष चाहते हो, जीवन में विकास चाहते हो, तो ब्राह्मण के चरणों में प्रेम रखो। पृथ्वी के देवता ब्राह्मण है। ब्राह्मण में तप और विद्या की प्रधानता होती है। तो तप से तेज है, विद्वता है, इसलिए उनके चरणों में प्रेम रखो, उनकी भक्ति करो। यद्यपि श्री भृगु जी ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर पद प्रहार किए थे, फिर भी भगवान सभी अवतारों में उनके चरण कमल को धारण किए हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, श्री भृगु पद लता से भगवान के हृदय की कोमलता का भी प्रमाण मिलता है, पहचान मिलता है। कोई व्यक्ति यदि कहता हो कि मेरा हृदय बड़ा कोमल है, कितना कोमल है? कहा कि किसी के भी दुख दर्द से मैं बहुत दुखी हो जाता हूं। यहां तक तो बात समझ में आई है। लेकिन यदि उसका हृदय कोमल है और उस पर किसी चीज से प्रहार कीजिए और वह चिन्ह बन जाए, तब माना जाए कि उसका हृदय बड़ा कोमल है। प्रहार का मतलब चोट लगेगी, वह स्थान काला भले हो जाएगा, लेकिन जैसे पंख में, कीचड़ में हम पांव रखते हैं, हाथ रखते हैं, तो उसका चिन्ह उभर आता है, वैसे ही ठाकुर जी का हृदय कोमल है। और भृगु जी ने तो पद प्रहार किया, ऐसा नहीं कि प्रेम से जाकर के चरण रख दिया छाती पर, सो नहीं, उन्होंने जोर से मारा। लेकिन भगवान का हृदय इतना कोमल है कि वह मक्खन के जैसे कोमल है, मोम के जैसे। मोम भी थोड़ा कठोर होता है, मक्खन कोमल होता है, नवनीत के समान। तो चिन्ह बना हुआ है, ये भगवान के हृदय की कोमलता का पहचान है। विप्र चरण देखत मन लोभा। लंका कांड में कहा उर्धरासुर पदलस्यो। उत्तर कांड में गोस्वामी जी ने लिखा विप्र पादाब्ज चिन्हम। यद्यपि कुछ संत महापुरुष ऐसा कहते हैं कि 3 कल्प के अवतार में भगवान के वक्षस्थल पर भृगु पद लता का चिन्ह होता है,